स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो में। और आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक अच्छे से देखिएगा। जैसा कि मैंने थंबनेल पर लिखा है कि एक ब्लॉक में 2 बैंक सखी के पद, जी हाँ, इसके बारे में हम आपको समझाकर बताने वाले हैं। जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर देखिए कुछ कमेंट आए हुए हैं, उसको भी मैंने ले रखा है। तो कुछ दीदी लोग के कमेंट हैं, वो भी यहाँ पर आप देख लीजिएगा। पहला कमेंट इसी बात को लेकर के है जो मैं आपको बता रही हूँ, तो इनके कमेंट का भी मैं आंसर दूंगी, ठीक है। उसके पहले आप यहाँ पर एक और कमेंट देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर हमारी एक व्यूअर का कमेंट है जो मनोज कुमार करके कुछ आईडी से कमेंट किया है कि क्या तलाकशुदा लड़की समूह में ज्वाइन हो सकती है। तो दीदी हाँ, आप ज्वाइन हो सकती हैं, जो भी दीदी हो, लेकिन जो है जहाँ जिस गांव में आपका स्थायी निवास हो, जैसे आपके डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड है और जो भी कार्ड पे आपका मतलब के पता और जो आपका नाम, ये सब की स्थायी जहाँ का है, उसी गांव में आप समूह बनाएंगी या उसी गांव के समूह में आप जुड़ेंगी। कि डॉक्यूमेंट जहां के होंगे उसी गांव में आप समूह में जुड़ सकती हैं, लेकिन जुड़ सकती हैं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें, उसी गांव में बने हुए समूहों में आप जुड़ सकती हैं या उसी गांव में आप समूह नया बना सकती हैं। आप जहां रहती हैं, जिस गाँव में, आपका डॉक्यूमेंट का पता भी उसी जगह का होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। अगर आप मायके में आई हैं, मायके में समूह बनाएंगी, तो मायके का पता आपको वहाँ का आधार कार्ड पर कराना होगा, सब कुछ ठीक कराना होगा। उसके बाद आप समूह बना सकती हैं, जुड़ सकती हैं, ठीक है। दूसरा कमेंट यहाँ पर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, उन्होंने भी प्रश्न पूछा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर स्नोवी करके कुछ आईडी से दीदी ने कमेंट किया है कि हमारा मानदेय 37 मंथ में सिर्फ 18 मंथ का ही पेमेंट आया है। क्या प्रधान को पेमेंट रोकने का या कम देने का अधिकार है? सामुदायिक शौचालय केयर टेकर का है यहाँ पर, उसको लेकर के उन्होंने मानदेय के बारे में प्रश्न पूछा है। देखिए, अगर सरकार की तरफ से मानदेय जो है वो भेजा गया है और प्रधान जी के पास आया है, प्रधान जी की जो है उसको समूह के खाते में ट्रांसफ़र करेंगे, फिर केयर टेकर को दिया जाता है, ठीक है। तो प्रधान जी को बिल्कुल भी अधिकार नहीं है कि आपका मानदेय कम दें या आपके मानदेय को आधा करें या जो भी है। मतलब अगर आप ठीक से काम कर रहे हैं तो आपका मानदेय जो इतना भी बनता है सरकार द्वारा अगर भेज दिया गया है तो वो आपके समूह के खाते में आएगा और समूह के खाते से आपको मिलना चाहिए, जो कि महीने का आपका 6,000 रुपये महीने का है, ठीक है। देखिए यहाँ पे अजय चौबे करके कुछ आईडी से दीदी ने कमेंट किया है यहाँ पर कि क्या केयर टेकर ग्राम संगठन की अध्यक्ष नहीं बन सकती। देखिए यहाँ पर ग्राम संगठन की जो अध्यक्ष होती हैं वो सभी समूहों की पदाधिकारी ही होती हैं, उन्हीं में से चुनी जाती हैं। जैसे गांव में जितने भी समूह बने हैं, प्रत्येक समूह में अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष दीदी होती हैं। तो ऐसे में जब ग्राम संगठन का गठन होता है तो सभी समूहों की बैठक कराई जाती है। उस बैठक में जो ग्राम संगठन में समूहों की जो अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष होती है उनको अलग बिठाकर रखा जाता है। उसी में से फिर ग्राम संगठन की पदाधिकारियों को चुना जाता है। तो ग्राम संगठन की पदाधिकारी, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष वो समूहों की अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष में से ही बनती हैं। ऐसे में देखिए जो केयर टेकर है वो अपना काम कर रही हैं, ठीक है। तो अगर आप केयर टेकर हैं तो ग्राम संगठन की अध्यक्ष बनेंगी, डबल जिम्मेदारी होगी। तो इसलिए अगर अच्छा समझे तो आप एक ही पद अच्छे से चलाएं, वही ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि ग्राम संगठन की पदाधिकारी बने तो ग्राम संगठन में जो अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष कुछ भी बनती हैं वो किसी नौकरी के पद पर रह सकती हैं, ठीक है, क्योंकि अध्यक्ष को कोई वेतन तो मिलता नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जैसे ये है कि ग्राम संगठन में जो अध्यक्ष बनती हैं वो पदाधिकारी जो समूहों की होती हैं उसमें से ही बनती हैं। तो अगर आप केयर टेकर अपने समूह की पदाधिकारी है, ठीक है, तो ग्राम संगठन की भी अध्यक्ष बन सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा ये देखा जाता है कि समूहों में जो वर्ग है, जैसे पिछड़ा वर्ग है, SC ST है, तो अधिक से अधिक जो है महिलाओं का कौन सा जो है वर्ग है उसी के अकॉर्डिंग जो है पदाधिकारी बनते हैं, ठीक है, जिससे कि अच्छे से संगठन चले, अच्छे से सभी कार्य हो सके। अब अगला कमेंट है संजू यादव करके, यहाँ पर पूछा गया है क्या एक ब्लॉक में 2 बैंक सखी हो सकती हैं। जैसे मेरे यहाँ 2 बैंक हैं, एक ग्रामीण बैंक बड़ौदा और दूसरी यूको, को कितनी बैंक सखी होंगी। देखिए आप ये समझ रहे हैं जैसे अलग अलग बैंक है तो एक एक बैंक में एक एक बैंक सखी रखी जाएंगी, ठीक है। तो ऐसे नहीं, मतलब कि जो बैंक सखी होती है वो समूह के अकॉर्डिंग रखी जाती हैं। जिस शाखा में से एक बैंक शाखा है, ठीक है, मेन शाखा में ही बैठती हैं बैंक सखी। तो यहाँ पर जो है बैंक की जो शाखा है
वहाँ पर उसके आसपास जितने भी गांव होंगे उन गांवों का उस शाखा में, बैंक शाखा में खाता खुला होगा समूहों का। ठीक है, तो अगर 30 समूहों के खाते खुल जाते हैं अलग अलग गाँव में, उसके आसपास अलग अलग गाँव में जो है 30 समूहों के खाते खुल जाते हैं, 30 समूह हो जाते हैं, तो फिर शाखा में एक बैंक सखी नियुक्त कर दी जाती है ताकि वो अलग अलग गाँव से जो समूह की दीदी लोग बैंक जाती हैं उनकी मदद कर सके। तो 30 समूह पे एक बैंक सखी होती है। अगर 30 से ऊपर समूह बनते हैं तो वहीं पर फिर से एक दूसरी बैंक सखी भी रखी जा सकती है। तो समूह के अकॉर्डिंग बैंक सखी की नियुक्ति होती है। 30 समूह पे एक बैंक सखी, 30 से ऊपर पे फिर 2 होंगे। ऐसा नहीं कि अगर 30 से ऊपर 32 या 33, 34 इस तरह से समूह बन गए हैं तो वहाँ पर 4-5 समूह एक्स्ट्रा हो गए हैं तो इसमें दूसरी बैंक सखी हो जाएगी। देखिए 30 समूह पे एक बैंक सखी, 30 और समूह होंगे तब दूसरी बैंक सखी होगी, तो ज़्यादा समूह होंगे तभी 2 बैंक सखी होंगी, अन्यथा एक बैंक सखी ही समूहों को देखेंगी। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी के जो भी क्वेश्चन थे, जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आपने कमेंट में पूछे थे तो मैंने उस पर वीडियो बनाई है, आपको आंसर दिया है। मैं सभी के कमेंट वीडियो में लेकर के अगर बताने लगी तो बहुत लंबी वीडियो होगी, इसलिए मैं कोशिश करूँगी जल्दी ही लाइव आऊँ, आप लोग लाइव में जुड़िएगा और वहाँ पर क्वेश्चन कीजिएगा। बहुत प्रयास करती हूँ कि टाइम निकाल सकूँ आप सभी के लिए, लेकिन फिर भी टाइम नहीं निकल पाता। कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द मैं लाइव आ सकूँ। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको अगर कुछ भी पूछना कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम पिक करेंगे आपके कमेंट को, और हो सकता है कि अगली वीडियो में आपके कमेंट को भी ले आएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही, और इसी तरह से समूह से रिलेटेड जानकारी के लिए वीडियोस देखते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ज़रूर दबा लीजिएगा। सबसे ऊपर ऑल पे घंटी बटन को ज़रूर दबाइएगा। धन्यवाद।